सो हाय गाइस। ये है जून चैलेंज कोड शेफ का डिवीजन 3 के लिए रेटेड था जो है, मतलब अभी तो 3 घंटे बचे हैं। तो प्रॉब्लम है बिटवाइज टपल्स। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे आप कर सकते थे अगर आपने नहीं करा है तो प्रॉब्लम ये है कि हमें दो नंबर गिवन है एंड एन एम। हमें एन टपल मतलब एन नंबर्स का एक टपल बनाना है सच दैट हर नंबर जो है उसकी रेंज ये हो एंड सारे नंबर्स का अगर हम एंड लेंगे बिटवाइज एंड तो वो ज़ीरो आए। बस ये दो चीज़ दी है, हमें बताना है हम ऐसे कितने टपल्स बना सकते हैं, नंबर ऑफ टपल्स ऑफ एन नंबर्स सच दैट दीज टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। तो बस ये बताना है। तो टेस्ट केस इतने हैं और एन एम 10 की पावर 6 है। तो लेट्स सी हाउ वी कैन सॉल्व। तो सबसे पहले तो मैं ऐसे लिखता हूँ A1 A2 A3 AN, ये टपल है। ठीक है, अब मेरे को उसने ये बोला कि A1 A2 जितने भी हैं AN 2 की पावर m-1 से छोटे हैं, 0 से बड़े हैं। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहली ऑब्जर्वेशन आएगी इस पॉइंट से कि मान लो m को ना 3 ले लेते हैं, तो 2 की पावर 3, एक बार क्वेश्चन दोबारा देख लूँ मैं, 2 की पावर m-1 है। ठीक है, तो ये -1 जो है नीचे है। ठीक है, तो 2 की पावर 3 -1 मतलब 7, तो 7 से 0 में, तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि 0 से 7 कितने बिट्स में मैक्सिमम रिप्रेजेंट हो जाता है। 0 से 7 सारे नंबर्स तो 3 बिट में हो जाता है। तो 0 जो होता है वो 0 0 0 और 7 जो होता है 1 1 1। तो 0 से 7 3 बिट में रिप्रेजेंट हो गया। तो मैंने क्या देखा, 3 तो यहाँ पर m है, तो इसका क्या मतलब है कि ये जो सारे नंबर्स हैं A1 A2 A3 जितने भी हैं AN, ये सारे m बिट्स के नंबर हैं। ठीक है, ये सबसे पहली ऑब्जर्वेशन है हमारी कि जितने भी ये सारे नंबर हैं m बिट्स के नंबर हैं। ठीक है, हम मतलब हर नंबर को m बिट्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये एक ऑब्जर्वेशन यहाँ पे निकल के आई। ठीक है, अब इसके बाद दूसरी कंडीशन क्या थी? दूसरी थी कि भाई A1 एंड A2 एंड A3 ऐसे करके सबका एंड लेंगे ना AN तक, तो वो 0 आना चाहिए। अब एंड ऑपरेटर का क्या मतलब है, अगर किसी को नहीं पता तो यहाँ पर देखो, 2 बिट का एंड क्या होगा, 0 0 का 0 होता है, 0 1 का भी 0 होता है, 1 0 का भी 0 होता है, 1 1 का 1 होता है। तो जो एंड है ना, वो हम 1 कब होता है, जब सारी बिट्स सेट होती है, मतलब सारी बिट्स 1 होती है तभी एंड 1 होता है। तो अगर मेरे को इन सब का एंड 0 करना है, अब मेरे को पता है ये भी m बिट का है, ये भी m बिट का हो सकता है, ये भी m का, ये भी m का। तो जो मैं अगर मान लो किसी नंबर को ऐसे करके ये 0 ये 1 2 3 4 ऐसे कर करके m-1 लास्ट बिट होगी, तो ऐसे बिट्स में रिप्रेजेंट करूं, तो जब मैं इन सारे नंबर्स का एंड लूंगा तो आंसर भी m बिट का ही आएगा, है ना। तो यहाँ पर 0 आना चाहिए हर जगह, ये मेरे को क्वेश्चन कह रहा है। तो पर्टिकुलर पोजीशन पे 0 कब आएगा, जब इस पोजीशन पे इनमें से किसी एक नंबर पर 0 पड़ा होगा, क्योंकि अगर एक भी 0 होता है तो एंड 0 होता है। 1 कब होता है, जब सारे 1 होते हैं, तो सारे 1 नहीं चाहिए अपने को। तो अपनी जो स्टेटमेंट है वो क्या निकल के आई, मैं अच्छे से समझाता हूँ, एक मिनट, इसको मिटा देते हैं यहाँ से। सारे एम बिट्स के हैं, तो ये वाली एक कंडीशन आ गई थी, इसको भी मिटा देते हैं अपन, कि सारे नंबर्स अपने एम बिट्स के होंगे। ठीक है, तो अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि भाई सारे नंबर्स को मैं बिट्स में रिप्रेजेंट करता हूँ, है ना। से A1 को करते हैं, तो ये 0th बिट, ये 1 बिट, ये 2 बिट, ऐसे करके लास्ट बिट m-1 बिट। ठीक है, ऐसे ही A2 को करते हैं, तो m-1 2 1 0, है ना।
m-1। अब ऐसे करके an को भी रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो m-1 डैश 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 2 1 0। ठीक है, तो ये है। अब मेरे को जो आंसर चाहिए, मेरे को इन सब का एंड चाहिए, एंड चाहिए, एंड चाहिए। तो जो आंसर आ रहा है m-1 बिट डैश 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 2 1 0। यहाँ पर जीरो आने के क्या करना पड़ेगा? जीरो आने के लिए यहाँ पर ये जितनी भी जीरोथ बिट्स हैं, क्योंकि एंड ले रहे हैं, एंड मतलब हर बिट का एंड लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा हर A1 से AN की जो जीरो बिट्स पे पड़ा हुआ है नंबर, 0 या 1 होगा। बाइनरी फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि नंबर को मैं लिख देता हूँ बाइनरी। ये सारे बाइनरी फॉर्म में है, हम बिट्स में हम लिख रहे हैं ना, तो बाइनरी में कर रहे हैं, डेसिमल में नहीं लिख रहे, क्योंकि हमने अभी देखा था 2 की पावर m-1 मैक्स होगा और m बिट्स में हम इसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये एक ऑब्जर्वेशन ये थी, इसको ध्यान में रखना। और दूसरी हम निकालने जा रहे हैं। तो जीरो पे, यहाँ पे जीरो कब होगा? जब इन n नंबर्स में से किसी की जीरोथ बिट पे जीरो पड़ा होगा। ठीक है, तो जब यहाँ पर जीरो हो जाएगा और मेरे को यहाँ पर जीरो चाहिए, तो मैंने कहा कि यहाँ पर कितने नंबर हो सकते हैं? 2। ठीक है, यहाँ पर कितने हो सकते हैं? 2। यहाँ पर कितने हो सकते हैं? 2। तो ऐसे मैंने कहा कि जीरोथ बिट पे हर नंबर के दो दो पॉसिबिलिटी है, या तो 0 होगा या तो 1 होगा, है ना? तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज हो गई? कॉम्बिनेशन कितने बन गए अपने पास? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितनी बार? n टाइम्स, क्योंकि n नंबर है, 1 2 3, हर की दो पॉसिबिलिटी है, तो 2 की पावर n कॉम्बिनेशंस हमारे पास बन जाएंगे, कॉम्बिनेशंस। ठीक है, टोटल। अब मेरे को कौन से चाहिए जिसमें कि अपना सबका एंड लो तो 0 आ जाए? 0 कब आएगा? जब कोई भी एक 0 होगा। 0 कब नहीं आएगा? 0 जब नहीं आएगा जब सारे 1 होंगे। एंड का हमने देखा था, एंड जब 1 होता है जब सारे 1 होते हैं। ठीक है, एक भी 0 हुआ तो 0 हो जाता है, तो ये हमने देखा था। तो मैंने कहा 1 कब आएगा? यहाँ पर 1 कब आएगा? जब ये n की जीरोथ बिट n नंबर्स की 1 हो जाए, मतलब यहाँ भी 1 हो जाए, यहाँ भी 1 हो जाए, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। तो ये एक कॉम्बिनेशन हुआ। टोटल कितने हैं? 2 की पावर n। ठीक है, तो मैं एक को अगर माइनस कर दूं 2 की पावर n में से, तो ये हो गया मेरा वो कॉम्बिनेशंस जहां पर हमारा जीरोथ बिट पे 0 आएगा। तो जीरोथ बिट के लिए हमने निकाल लिया 2 की पावर n-1 कॉम्बिनेशंस। ठीक है, अब मैं 1 बिट के लिए भी सेम कर सकता हूँ, तो सेम करूंगा तो उसके लिए भी यही आएगा, 2 की पावर n-1। ठीक है, तो अब मेरे को दूसरी ऑब्जर्वेशन भी दिख गई कि भाई थोड़ी भीड़ हो गई है यहाँ पे, मैं मिटा देता हूँ चीज़ों को। तो 2 की पावर n-1 हमने निकाला एक पर्टिकुलर बिट के लिए कॉम्बिनेशंस, जहाँ पर एंड जो है उस बिट पे 0 आने वाला है। यहाँ पर 0, यहाँ पर भी 0 चाहिए, तो हमने क्या करा? 2 की पावर n-1 जीरोथ बिट के लिए। ठीक है, जीरोथ बिट के लिए, फिर 2 की पावर n-1 1 बिट के लिए। तो ऐसे करके 2 की पावर n-1 लास्ट बिट कौन सी है? m-1 बिट के लिए। सॉरी, -1 नीचे आएगा ये। तो टोटल कॉम्बिनेशन ये पॉसिबल हो गए। तो हमारे जो नंबर्स होंगे वो पॉसिबल आ गए ये, क्योंकि हम जो टपल बना रहे हैं वो सारे m बिट्स के हैं, और हर बिट पे हमें ऐसा 0 या 1 में से चूज करना है कि उसका एंड 0 आए। 0 कब आएगा? जब टोटल कॉम्बिनेशन में से मैं माइनस कर दूंगा एक कॉम्बिनेशन, जब सारे 1 होंगे। तो 0th बिट के इतने, 1th बिट के इतने, m-1 बिट के इतने, तो टोटल कॉम्बिनेशन ये आ गया। तो अपना आंसर क्या हो गया? आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया 2 की पावर n-1 ये नंबर, और 0 से m-1 मतलब m टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो की पावर m। इसका मॉड्यूलो 10 की पावर 9 + 7 हमें प्रिंट करना है। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम थी, बस ऐसे लिख के देखना था कि हर बिट के लिए मेरे को कितने पॉसिबिलिटी आ रही है। m बिट्स हैं टोटल, तो n टपल हम बना देंगे। तो इसका कोड दिखाता हूँ मैं फटाफट। कोड इसका बहुत आसान है। हर टेस्ट केस के लिए सॉल्व फंक्शन कॉल होगा, 4 लाइन का कोड था मेन फंक्शन जो है इसका। तो n और m इनपुट करा, अपने को पता है 2 की पावर n-1
की पावर m अपना आंसर है। तो मैंने एक पावर फंक्शन निकाला है जो x की पावर y निकाल रहा है, ठीक है, x की पावर y मॉड m। तो ये मॉड्यूलर एक्सपोनेंशिएशन मतलब बहुत फेमस चीज़ होती है, अगर नहीं पता हो तो सर्च कर लेना गूगल पे। ये वाला जो फंक्शन मैंने दिखा रहा हूँ, तो ये log n में निकाल के देता है अपने को log ऑफ y, ठीक है, log ऑफ y में वर्क करेगा। तो ये फंक्शन, तो मैंने क्या करा सबसे पहले 2 की पावर n निकाल लिया जो भी आया, फिर मैंने -1 कर दिया उसमें से, फिर प्लस मॉड कर दिया अगर ये नेगेटिव आ रहा होगा, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी शायद, तो मैंने फिर भी कर दिया, फिर इसका ओवरऑल का मॉड लिया, फिर मैंने उसकी पावर m निकाल ली क्योंकि अपने को 2 की पावर n -1 की पावर m निकालनी थी, तो वो निकाल के मैंने प्रिंट कर दिया। और मल्टीप्लिकेशन फंक्शन है, यूज़ तो हो नहीं रहा होगा शायद कहीं, हाँ नहीं, हाँ हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है पावर फंक्शन में मल्टीप्लिकेशन, a इंटू बी मॉड मॉड ले रहा है, ठीक है। तो सिंपल ही है, देख लेना। कोई डाउट हो तो कमेंट में बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।